अल्कोनोस्ट, गामायुन और सिरिन आत्माएं रूसी लोक कथाओं में पक्षियों के आधे शरीर वाले एक पौराणिक तेंगू जैसे प्राणी है। रूस के ईसाई बनने से पहले वह ईडन गार्डन में विश्वास नहीं करता था। यह बायन द्वीप में विश्वास करता था। क्रेयान ग्रह पर भूमि का पहला विस्तार था और यह देवताओं और कई पौराणिक प्राणियों का घर था। इसमें अलाटियर नामक एक जादुई पत्थर था जिसके नीचे उपचार नदियां बहती थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्लाव पेगन्स ने कहा कि अल्कोनोस्ट और सिरिन यहीं से आए हैं। स्लाव ईसाइयों का तर्क है कि वे ईडन गार्डन से आए थे। प्राचीन रूसी बुतपरस्ती में एक महिला पक्षी की छवि की कई व्याख्याएं थीं और बुतपरस्त अतीत में इसकी गहरी जड़ें थीं। कुछ का मानना था कि इन प्राणियों से मिलना बड़े भाग्य का वादा करता है, कुछ का मानना था कि इसका मतलब भविष्य में अपरिहार्य दुर्भाग्य है। इनमें सिरिन, अल्कोनोस्ट और गामायुन सबसे प्रमुख है। सभी एक खूबसूरत महिला के सिर वाले पक्षियों की तरह दिखते थे, फिर भी उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं। ये जीव वास्तव में कितने भिन्न थे? 17वीं शताब्दी में सिरिन की छवि को नया रूप दिया गया और तब से इसे विश्व सद्भाव और शाश्वत खुशी के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। यही कारण है कि सिरिन को विभिन्न रूसी या पूर्वी यूरोपीय शहरों में एक शिखा या हथियारों के कोट के रूप में देखा जा सकता है। कहा जाता है कि सिरिन की उत्पत्ति सायरन से हुई है। अक्सर जलपरी का अधिक भयावह संस्करण समझ लिया जाता है। सायरन वास्तव में चट्टानी द्वीपों पर रहने वाली मादा पक्षी है। सिरिन एक पंख वाला प्राणी था जिसका सिर और छाती एक खूबसूरत महिला की तरह थी। उसके शरीर का बाकी हिस्सा एक पक्षी के समान था, आमतौर पर उल्लू के रूप में चित्रित किया जाता है। इसमें एक मुकुट और या एक निम्बस था जो इसकी पवित्रता और अच्छाई को दर्शाता था। मिथक के अनुसार सिरिन यूफ्रेट्स नदी के आसपास भारतीय भूमि में रहते थे। सिरिन्स ने संतों के लिए भविष्य की खुशियों की भविष्यवाणी करते हुए सुंदर गीत गाए। जिन लोगों ने उन्हें सुना वे पृथ्वी पर सब कुछ भूल जाएंगे, उनका अनुसरण करेंगे और अंततः मर जाएंगे। लोग पक्षी को डराने के लिए तोपें चलाकर, घंटियां बजाकर और अन्य तेज आवाजें निकालकर सिरिन से खुद को बचाने का प्रयास करते थे। 17-18वीं शताब्दी में लोगों का मानना था कि केवल वास्तव में खुश लोग ही सिरिन सुन सकते हैं, जबकि बहुत कम लोग ही इसे देख पाते थे क्योंकि वह मानवीय खुशी की तरह ही तेज और पकड़ने में कठिन है। वह शाश्वत आनंद और स्वर्गीय खुशी का प्रतीक है। पगानों का मानना था कि वह एक पवन आत्मा थी जो तूफान लाने में सक्षम थी। ईसाइयों का मानना था कि वह ईश्वर की निजी दूत थी। ऐसा कहा जाता है कि अल्कोनोस्ट की उत्पत्ति अल्सियोन के मिथक से हुई है। वह अपने पति किंग सेक्स को बचाने के लिए किंगफिशर बन गई थी। जब वे समुद्र पार कर रहे थे तो ज़ियूस ने उन पर वज्र से प्रहार किया था। अल्कोनोस्ट को अक्सर एक महिला की बाहों के साथ चित्रित किया गया था। वह कमर से नीचे एक इंसान की तरह दिखती है, लेकिन पक्षी के पंख और पक्षी के पंजे के साथ सिरिन को एक महिला के सिर वाले पक्षी के रूप में चित्रित किया गया था। कुछ मान्यताएं अल्कोनोस्ट और सिरिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पक्षियों के शरीर वाली खूबसूरत महिलाएं हैं और दोनों के पास अकल्पनीय सुंदरता वाली जादुई आवाजें हैं। अल्कोनोस दिन में अच्छे भाग्य की रक्षा करता है और सिरिन रात में। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक तो बस दूसरे का बदला हुआ अहंकार है। अल्कोनोस्ट को अक्सर स्वर्ग के पक्षी के रूप में जाना जाता है, जो बहुत उपयुक्त है क्योंकि उनके पास आमतौर पर चमकीले पंख होते हैं। वास्तव में एल्कोनोस्ट जितना पुराना होगा, उसके पंख उतने ही चमकीले होंगे। काले पंखों वाले पक्षियों को अक्सर इस दुनिया और उस तरफ के बीच का माध्यम माना जाता है, जो मृतकों से संदेश लाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है
कि सिरिन के पंख कोवे या कोवे की तरह गहरे रंग के होते हैं। यह देखते हुए कि वह सिर्फ अल्कोनिस्ट का बदला हुआ अहंकार है, यह तर्क दिया जा सकता है कि दुष्टों को दंडित करना और मृतकों को उनके बाद के जीवन में लाना उसका दिव्य कर्तव्य है। आखिरकार वह अभी भी अच्छे भाग्य की संरक्षक है। कभी-कभी सिरिन को पोलिश विला के समकक्ष माना जाता था। रूसी लोक कथाओं में सिरिन को श्रद्धेय धार्मिक लेखक सेंट एफ्रेम द सीरियन के साथ मिलाया गया था। कभी-कभी सिरिन को किसी व्यक्ति या विधर्मियों की आत्मा में जाने वाले ईश्वर के शब्द के रूपक के रूप में देखा जाता है, जो कमजोरों को लुभाता है, या पोलिश विला के समकक्ष माना जाता है।